Hello everyone. So now let's revise maths part 2 of for CMAT exam. Okay, let's start. ट्रिपल वन का मतलब क्या होता है? 111 का मतलब 37 इंटू 3 कहा जाता है कि 111 रुपये शगुन दे दो। मतलब 111 को अगर हम डिकोड करें तो क्या होता है? 37 3 इज 111। ये यूज़ होता है इसलिए हमें याद करना पड़ेगा। 1001 इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13। 1001 मतलब 7 इंटू 11 इंटू 13। नेक्स्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। नेक्स्ट ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। देखो अगर a प्लस बी बोलेगा तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा। तो a प्लस बी इज इक्वल टू रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a माइनस बी इज इक्वल टू रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस। नेक्स्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यूब के दो फॉर्मूले हैं। पहला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। दूसरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए माइनस बी के भी दो फॉर्मूले हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और दूसरा फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। आगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला if ax square plus bx plus c is equal to 0 then x is equal to minus b plus minus root under b square minus 4ac upon 2a। नेक्स्ट फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2a इंटू ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। 2a इंटू ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2b इंटू बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। 2b इंटू बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। नेक्स्ट 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी क्या हो जाएगा? 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी। नेक्स्ट 1 प्लस एक्स
इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड का फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? तो ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1, अगर एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है देन 1/1 प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस 1/y टू द पावर एन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर x इंटू वाई 1 है तो ये 1 होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू c प्लस 1/c, अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू c प्लस 1/c है देन x इज इक्वल टू c कॉमा 1/c होगा। नेक्स्ट okay, next concept is a plus b upon a minus b plus a minus b upon a plus b is equal to a plus b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कॉन्सेप्ट है, यहाँ देखो ध्यान से देना, प्लस ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी क्या होता है? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और यहाँ माइनस हो ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट, रूट एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/x प्लस माइनस 2। नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अगर x इज इक्वल टू 8 प्लस 3√7 दिया हुआ है, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं, तो 1/x कितना हो जाएगा? तो 1/x हो जाएगा, इसका साइन चेंज कर दो, 8 माइनस 3√7। तो क्वेश्चन पूछे कि x प्लस 1/x कितना हो जाएगा? तो x प्लस 1/x क्या करो, ये वाला का डबल कर दो, 8 2 16, और x माइनस 1/x क्या हो जाएगा? ये इसको डबल कर दो, 3√7 का डबल 6√7। तो ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, if x plus 1/x is equal to k then x square plus 1/x square is equal to k square minus 2. Next, if x plus 1/x is equal to √2 then x square plus 1/x square is equal to 0. इस तरीके से x to the power 4 is equal to -1. if x minus 1/x k दिया हुआ है then x square plus 1/x square is equal to k square plus 2. अब इसको देखो, तुम इसको इस फॉर्मेट में दिया हुआ, तुम ये दोनों फॉर्मेट में चेंज कर दो। कैसे करोगे? x प्लस 1/x के दिया हुआ है, तो एक काम करो, सिंपली ये k को इधर लाओ, तो x माइनस के ये एलसीएम हो जाएगा, तो x इंटू एक्स माइनस के इज इक्वल टू -1, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर तुम्हें एग्जाम में ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो तुम इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर 0 दिया हुआ है तो इसे क्या लिख सकते हो? तुम इसे लिख सकते हो x प्लस 1/x इज इक्वल टू के। मान चलो कि यहाँ पे 5 दिया हो, तुम लिख सकते हो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। इस फॉर्मेट का अगर दिया हो तो आगे बढ़ते हैं। If x to the power n plus 1 upon x to the power n is equal to k, then x to the power n into x to the power n minus k is equal to -1. If x to the power n plus 1 upon x to the power n is equal to k, then x to the power n into x to the power n minus k is equal to -1. Next ये, if x minus 1/x is equal to k और x इंटू एक्स माइनस के इज इक्वल टू 1, देन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर सपोज करो तो ऐसा दिया हुआ है
एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तुम लिख सकते हो एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू के लिख सकते हो। नेक्स्ट, if x square plus 1 by x square is equal to k, then x plus 1 by x is equal to plus minus root under k plus 2 and x minus 1 by x is equal to plus minus root under k minus 2। तो प्लस वाला के साथ प्लस जाएगा, माइनस वाला के साथ माइनस जाएगा। एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर के प्लस टू एंड एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर के माइनस टू। नेक्स्ट, इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू if x plus 1 by x is equal to k, then x minus 1 by x is equal to क्या हो जाएगा, x minus 1 by x is equal to प्लस माइनस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस फोर। माइनस के साथ माइनस जाएगा याद रखना, और प्लस के साथ प्लस जाएगा। तो इफ़ x प्लस 1 by x is equal to k, then x minus 1 by x is equal to प्लस माइनस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस फोर। if x minus 1 by x is equal to k है, then x plus 1 by x is equal to प्लस रूट अंडर के स्क्वायर प्लस फोर। अगर x ग्रेटर देन 1 है तो x ग्रेटर देन है 1 बाई एक्स से। याद रखना कि अगर x ग्रेटर देन है 1 से तो x ग्रेटर है 1 बाई एक्स। अगर x का रेंज है 0 से 1 तक तो x लेस देन है 1 बाई एक्स का। अगर x ग्रेटर देन 1 है तो देन x ग्रेटर देन 1 बाई एक्स। अगर x लेस देन 1 है तो x लेस देन है 1 बाई एक्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, if x plus 1 by x is equal to k है, then x cube plus 1 by x cube is equal to क्या हो जाएगा, if x plus 1 by x is equal to k है, then x cube plus 1 by x cube is equal to k cube minus 3k। if x plus 1 by x is equal to k है, then x cube plus 1 by x cube is equal to k cube minus 3k। if x minus 1 by x is equal to k है, if x minus 1 by x is equal to k है, then x cube minus 1 by x cube is equal to k cube plus 3k। next concept, if x plus 1 by x is equal to root t है, then x cube plus 1 by x cube is equal to root t into t minus 3 है। if x plus 1 by x is equal to root t है, then x cube plus 1 by x cube is equal to रूट टी इंटू टी माइनस थ्री है। और इफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू रूट टी है, देन एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू रूट टी इंटू टी प्लस 3 है। सिंपल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू के है, देन एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 क्या होगा। देखो पावर 5 कैसे लाओगे, जब 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो x टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। इफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू के, देन एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। नेक्स्ट, if x minus 1 by x is equal to k है, then x to the power 5 minus 1 upon x to the power 5 का फॉर्मूला क्या है, x to the power 5 minus 1 upon x to the power 5 का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स। प्लस का हमने देख लिया, माइनस का देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स। देखो अंतर समझो, कंपैरिजन तरीके से पढ़ोगे तो समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। अगर x प्लस 1 बाई एक्स के दिया हुआ है तो जब प्लस का दिया हुआ है तो प्लस ही का पूछेगा। तो एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 क्या होगा, तो प्लस है तो पहले शुरुआत के दो में प्लस होंगे और लास्ट में प्लस होगा, बीच में एक माइनस होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। और अगर x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू के, तो क्वेश्चन में भी माइनस का माइनस ही पूछेगा। तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना, पहला होगा प्लस, बाकी सारा माइनस। तो x टू दी पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, फिर उसके बाद माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स। आगे बढ़ते हैं।
इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू k है तो x टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 क्या हो जाएगा? 7 कैसे आएगा सोचो, 3 और 4 का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो वही करना है हमें। सो x टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। इफ x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू k है देन x टू द पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 कितना हो जाएगा? सबसे पहले माइनस होगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स। थोड़ा ध्यान से इसको देखो, अगर x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू के है तो x टू द पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स। आगे बढ़ो। इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 देन एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। अगर x प्लस 1 बाई एक्स प्लस माइनस रूट 3 है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब 0 होगा और x टू द पावर 6 माइनस 1 हो जाएगा। अगर x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 है देन एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 0 एंड x टू द पावर 6 इज इक्वल टू माइनस 1। आगे if x plus 1 by x is equal to 2 है then x is equal to 1। if x plus 1 by x is equal to minus 2 है then x is equal to minus 1। if x plus 1 by x is equal to 1 है, अगर x plus 1 by x 1 है और x square minus x plus 1 is equal to 0 है then x cube is equal to कितना हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा। if x plus 1 by x is equal to 1 है then x cube is equal to minus 1। if x plus 1 by x is equal to 1 है then x cube is equal to कितना? x cube is equal to minus 1 है। और अगर x plus 1 by x minus 1 है और x square plus x plus 1 is equal to 0 है तो x cube is equal to 1 होगा। याद रखना कि अगर x plus 1 by x is equal to 1 है तो x cube minus 1 होगा और अगर x plus 1 by x minus 1 है तो x cube 1 होगा। इसको तुम इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, ये ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा ये a टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मान लेते हैं ये x है और मान लेते हैं ये y है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बाई 2 एंड ए बी क्या हो जाएगा? a इंटू बी हो जाएगा x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 2 एंड ए बी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन 2। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट a टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। a टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। a टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। तुम इसको x के फॉर्म में भी लिख सकते हो, सेम ही चीज़ है। ये अगर तुम्हारा ये नीचे साइड आ जाएगा तो एक ही याद रखो काफ़ी है। नेक्स्ट हमारा ये कॉन्सेप्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस रूट एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस रूट एक्स वाई। अगला a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रूट 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी रूट 2। नेक्स्ट अगर x बिलोंग करता है रियल नंबर से तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा।
अगर x बिलोंग करता है रियल नंबर से तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 0, ये याद कर लो। 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 133। 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है? 133 होता है। नेक्स्ट हमारा ये कॉन्सेप्ट है ए बी इंटू ए प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 3abc। इसका क्या फार्मूला होगा? ए बी इंटू ए प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 3abc। सो ए प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 3abc। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस abc। नेक्स्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आगे बढ़ो। इफ़ ए बी सी आर इन ए पी विथ कॉमन डिफरेंस डी, अगर ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में और कॉमन डिफरेंस डी है तब फॉर्मूला क्या होगा? तब फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 3d स्क्वायर। नेक्स्ट, इफ़ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू 0 है और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। मान लो कि अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी दिया, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस सी है। या ये भी कह सकते हो कि अगर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये 0 है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। सबसे इम्पॉर्टेंट वाला है ये 4 फार्मूले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला। चलो देखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का पहला फार्मूला है ए प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। दूसरा फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तीसरा फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस सी इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और आखिरी फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस सी इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर। तो एक बार रिविजन कर दिया जाए तो पहला फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का ए प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। दूसरा फॉर्मूला है हाफ इंटू ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला है ए प्लस सी इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी सी प्लस सी ए। चौथा फॉर्मूला है हाफ इंटू ए प्लस सी इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर। आगे, इफ ए बी सी आर इन ए पी विथ कॉमन डिफरेंस टी then a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to 9bd स्क्वायर। अगर a b c a p में और जरा कॉमन डिफरेंस d है तब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 9bd स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर a प्लस b प्लस c 0 है तब उस परिस्थिति में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा, या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और वाइस वर्सा भी ट्रू है। इस प्रकार से हमारा अलजेब्रा खत्म हुआ। अब हम आते हैं नंबर सिस्टम में। ये एग्जाम में पूछता है कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है, तो 25 होते हैं। 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? 15। 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? 10।
1 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? 1 से 200 के बीच में 46 प्राइम नंबर है, और 1 से 1000 के बीच में, अगर ये आ गया तो तुम तो गिन भी नहीं सकते हो, तो याद ही करना पड़ेगा। 1 से लेके 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? 168। 1 से लेके 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? 168। अब कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, पहले स्मॉलेस्ट वाला पढ़ लेते। सबसे छोटा 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है? 101। सबसे छोटा 4 डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा है? तो वो है 1009। और सबसे छोटा 5 डिजिट का प्राइम नंबर वो है 10007। तो 3, 4, 5 डिजिट का याद कर लिए। अब लार्जेस्ट का याद करते हैं। लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है? वो है 997। लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है? 9973। फ़ोन नंबर की तरह याद कर लो, किसी का फ़ोन नंबर स्टार्ट होता है ना 9973 से, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर 9973। एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर 99,991। 99,991। नेक्स्ट, ईच प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6n ± 1। हर प्राइम नंबर को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ट्विन प्राइम किसे कहते हैं? ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो उसे ट्विन प्राइम कहते हैं। 3, 5 एक ट्विन प्राइम है। क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस 2 है और ये दोनों नंबर प्राइम है। पहला तो दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए, दूसरा कंडीशन वो दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, उसे ट्विन प्राइम कहते हैं। ट्विन प्राइम किसे कहते हैं? पहले तो दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए और उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल 3, 5, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 5, 7। अभी याद करो, इवन में हम जोड़े या घटाए इवन तो इवन ही आएगा। इवन में तुम जोड़ो या घटाओ, इवन को जोड़े और घटाओगे तो इवन ही आएगा। ऑड में अगर तुम ऑड को जोड़ते हो या घटाते हो तो इवन आ जाता है। इस एग्जांपल से समझो, इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन। जैसे 4 + 6 इज इक्वल टू 10, ठीक। 6 - 4 इज इक्वल टू 2। तो इवन में प्लस माइनस इवन करते तो इवन आता है, ऑड प्लस माइनस ऑड इवन आ जाता है। चलो देखते हैं, जैसे कि 5 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो 2 इवन आ गया, ठीक है। और 5 में अगर 3 ऐड करते हैं तो 5 + 3 8 इवन आ गया। तो ऑड में अगर ऑड को जोड़ते हैं और घटाते हैं तो इवन आ जाता है। अगर इवन प्लस माइनस ऑड करते हैं, सपोज करो इवन हम नंबर लेते हैं 4 प्लस ऑड लेते 3, तो ये आ गया ऑड। और 4 - 3 इज इक्वल टू 1, फिर ऑड आ गया। तो अगर इवन और ऑड को जोड़ते हैं तो हमेशा ऑड ही आता है, या घटाते हैं तो भी ऑड ही आता है। नेक्स्ट, इवन इंटू इवन इज इक्वल टू इवन। देख लो, 4 × 2 8। इवन का इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही आएगा, ऑड का ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड आएगा। जैसे चलो देखते हैं 3 और 5, 5 3 15, 15 भी ऑड है। तो ऑड का ऑड के मल्टीप्लाई करने से ऑड आता है। इवन इंटू ऑड, जैसे कि इवन 2 और ऑड 3, 3 2 6, क्या गया इवन। तो इवन इंटू ऑड इवन आएगा। इवन और ऑड का मल्टीप्लाई करोगे, ऑड या इवन का मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आ जाएगा। 0 एक इवन नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है वो n⁻⁻ इवन फॉर्म में होता है। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है कौन से फॉर्म में होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है वो n⁻⁻ इवन फॉर्म में होता है। n न्यूमरेटर को अगर डिवाइड करते हैं 2,5 से तो वो टर्मिनेटिंग होता है। याद रखना, न्यूमरेटर अगर कोई क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई नंबर है जिसका डिनोमिनेटर 2,5 है तो वो टर्मिनेटिंग होता है। अगर कोई नंबर है जिसका डिनोमिनेटर 2,5 हो, अगर कोई नंबर उसका जिसका डिनोमिनेटर में 2 या 5 होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर 2 और 5 नहीं होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, a⁻n + b⁻n डिवाइडेड बाई a + b। और अगर n ऑड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। याद रखना, अगर a⁻n है प्लस b⁻n है डिवाइडेड बाई a + b, और अगर n ऑड है तो रिमाइंडर 0 आएगा। नेक्स्ट, a⁻n - b⁻n अपॉन a - b, और अगर n ऑड है तो रिमाइंडर 0 आएगा। a⁻n, ये तो हमने कर लिया, अब ये कर रहे हैं। a⁻n + b⁻n, और अगर n इवन होगा तो ना ही वो a + b से डिवाइड होगा, ना ही वो a - b से डिवाइड होगा।
अगर a टू द पावर n है माइनस b टू द पावर n है और n इवन है तो वो a प्लस बी से भी डिवाइड होगा और वो a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा लेस देन होता है डिवाइजर से। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। अगर एक नंबर है जिसका डिनोमिनेटर में 14 है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 5 आएगा। अगर कोई नंबर है जिसको अगर हम 14 से डिवाइड करते हैं, यदि कोई नंबर जिसको अगर हम 14 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आएगा। इसका एग्जांपल देखो, जैसे एक नंबर है 3n तो रिमाइंडर 5 आएगा, तो यानी रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करो तो 5 3 से 15, 15 अपॉन 14, अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जैसे सपोज करो एक नंबर n स्क्वायर है तो रिमाइंडर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 14 तो रिमाइंडर 11 आ जाएगा। 5 2 10 प्लस 3 13 अपॉन 7 तो रिमाइंडर 6 आ जाएगा। तो इसके थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डिजिटल सम जो जीरो का आता है वही डिजिटल सम 9 का होता है। डिजिटल सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू डिजिटल सम ऑफ 9। आगे बढ़ो, ये वाला को देखो, ए बी इज इक्वल टू क्या होता है। अगर ए बी कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है 101 इंटू ए बी। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे 6464 को तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे 101 इंटू 64। 6464 को कैसे तोड़ोगे 101 इंटू 64। इस तरह कोई भी नंबर इस फॉर्मेट का तुम ऐसे तोड़ सकते हो। नेक्स्ट, ए बी इज इक्वल टू 10101 इंटू ए बी। इस एग्जाम्पल 979797 3 बार है, इसको लिख सकते हो 10101 इंटू 97। नेक्स्ट, 1001 को कैसे तोड़ोगे, 1001 को तुम तोड़ोगे 7 इंटू 11 इंटू 13। नेक्स्ट, ए बी सी अगर लिखा हो तो कैसे लिखोगे ए बी सी इंटू 1001, और 1001 को 7 इंटू 11 इंटू 13 तोड़ सकते हो। इस एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ 834 तो इसको कैसे तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे 834 इंटू 1001। 834 लिखा तो कैसे इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे 834 इंटू 1001। और ये 10101 को कैसे तोड़ोगे, ये जोड़ोगे तुम 37 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 7, 37 गुने 3 इंटू 13 इंटू 7। 10101 को कैसे तोड़ोगे 37 3 जा एंड इंटू 13 7 जा, तो 37 3 जा इंटू 13 7 जा। आगे, अब निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। जैसे सपोज करो तुमने 13 को 95 से डिवाइड किया तो 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, तो 13 7 जा 91 आता है, तो रिमाइंडर बचा 4। क्या बचा 4। अब मान करो तुम 13 8 जा ले लो, 13 8 जा कितना होता है 13 8 जा होता है 104, तो 104 तो 104 में से 95 को घटाओ कितना बचा 9, माइनस का साइन लगाओ तो निगेटिव रिमाइंडर ये आ गया। एक पॉजिटिव रिमाइंडर जो सबको आता है निकालना, निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है हम एक ज़्यादा से लेके माइनस कर देते हैं तो उससे हमारा निगेटिव रिमाइंडर आ जाता है। जैसे इसको निकालो, जैसे कि 8 6 जा 48, तो 48 हुआ तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया पॉजिटिव रिमाइंडर 5। निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, आगे बढ़ जाओ, 8 7 जा 56, 56 कितना से ज़्यादा है तो 53, 56 माइनस 53 करो 3 तो -3 निगेटिव रिमाइंडर। इसी प्रकार से ये, इसी प्रकार से ये। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फॉर्मेट्स थ्योरम। मान के चलो p कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, तो a टू द पावर p माइनस 1 अपॉन p का रिमाइंडर 1 होगा। अगर कोई नंबर a है और उसका पावर प्राइम नंबर -1 है और डिवाइडेड बाई प्राइम नंबर है तो उसका रिमाइंडर 1 होगा, और a और p जो होता है वो को प्राइम होना चाहिए। मतलब उनके बीच में और कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, तो इसे कहते हैं फॉर्मेट्स थ्योरम। नेक्स्ट है विल्सन थ्योरम। क्या होता है विल्सन थ्योरम, p प्राइम नंबर है, p माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन p का रिमाइंडर -1 होगा। p माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन p का रिमाइंडर कितना होगा -1 होगा। पॉजिटिव एंड निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम, बस ऐसे ही देख लो, एग्जाम स्टेटमेंट आया तो सॉल्व कर सको। ax प्लस k का होल का पावर n डिवाइडेड बाई a का रिमाइंडर क्या हो जाएगा k टू द पावर n हो जाएगा, और ax माइनस k का होल का पावर n डिवाइडेड बाई a का क्या हो जाएगा माइनस k का पावर n हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सारे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो इसलिए हमें बस देखने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। इफ़ k इज इक्वल टू 1 है, अगर k का वैल्यू अगर 1 रख ले तो ax प्लस 1 होल का पावर n डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 1 आएगा, और ax का पावर ax माइनस 1 होल का पावर n डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू -1 का पावर n। वो डिपेंड करेगा n का वैल्यू क्या, अगर n का वैल्यू इवन है तो पॉजिटिव आएगा और n का वैल्यू अगर ऑड है तो माइनस आ जाएगा। याद करो, अगर 4 का पावर n है और उसको डिवाइड करें 6 से तो रिमाइंडर आएगा 4 टू द पावर n को अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से तो रिमाइंडर आता है 4।
10 टू द पावर n को जब हम डिवाइड करते हैं 6 से तो भी ये रिमाइंडर आता है 4। आगे बढ़ो, यूलर्स थ्योरम। मान लो कि n कोई एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, और इसका मतलब होता है n का टोशेंट फंक्शन, n का टोशेंट फंक्शन। तो a का पावर है टोशेंट फंक्शन ऑफ n डिवाइडेड बाय n का रिमाइंडर 1 होगा। याद रखना, यूलर्स थ्योरम कहता है कि a टू द पावर n का टोशेंट फंक्शन डिवाइडेड बाय n का रिमाइंडर 1 होता है, और a और n को प्राइम होना चाहिए। इस एग्जांपल समझो कि n दिया हुआ है 40, तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखो तो हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5। तो टोशेंट फंक्शन निकालो 40 का, तो कैसे निकालोगे, 40 इंटू ये 2 लिखा है ना, तो 1 माइनस 1/2 कर दो। ये 5 लिखा है ना, तो 1 माइनस 1/5 कर दो, सिंपल। तो 40 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5, तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 16। तो ये टोशेंट फंक्शन आ गया 40 का 16। नेक्स्ट ये पढ़ते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ एनी n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल। किसी भी प्रोडक्ट n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का वो उसके n फैक्टोरियल से डिविजिबल होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे 119 इंटू 120 इंटू 121 इंटू 122 डिवाइडेड बाई अगर 4 फैक्टोरियल करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ये लगातार 4 नंबर है और हम इसने 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम क्या कहते हैं, जैसे एग्जांपल समझो, जैसे सपोज करो 39 का पावर 66 को डिवाइड करते हैं 14 से, तो तुम 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दो 2 इंटू 7, यानी कि एक बार 39 टू द पावर 66 को 2 से डिवाइड करो और एक बार 39 टू द पावर 66 को 7 से डिवाइड करो। जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और जब तुम 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। कैसे आएगा देखो, 39 है, 38 जाएगा, 2 इंटू 19 करोगे तो 38 आएगा, तो क्या बचेगा 1, तो रिमाइंडर 1। और ये 7 का चेक करो, इसको भी करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो दोनों सिचुएशन में सेम रिमाइंडर आया तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, छोड़ दो उसे। सक्सेसिव डिवीजन कैसे निकालते हैं, जैसे सपोज करो कि 634 को 754 से सक्सेसिव डिवाइड करो। ये क्वेश्चन आया, तो सक्सेसिव डिवीजन निकालो 634 का, तो सक्सेसिव डिवीजन के नंबर क्या है 754, या सॉरी रिमाइंडर, सक्सेसिव डिवीजन करो 634 का 754, सॉरी रिमाइंडर बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि 634 का सक्सेसिव डिवीजन करो इन तीनों नंबर से और बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो वो कैसे करोगे, तो तुम 7 का टेबल पढ़ो, 7 9 63 और 0, तो तुम्हें डिवाइड इधर साइड जो हम लोग लेते हैं इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, और रिमाइंडर को यहाँ लिखना है। तो 7 9 63 और 0 और 4 रिमाइंडर बच गया, 5 18 90, तो रिमाइंडर 0 बच गया, 4 4 16, 4 लिखा हमने और रिमाइंडर 2 बच गया, तो रिमाइंडर आ गया 402। सपोज करो अगर किसी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो, जैसे कि 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 8 प्लस डॉट 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 1/79 इंटू 80, जिसका फॉर्मूला है 1 कॉमन डिफरेंस इंटू 1 फर्स्ट नंबर माइनस 1 लास्ट नंबर। देखो इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है, 1 का। फर्स्ट नंबर क्या है 1/5, लास्ट नंबर क्या है 1/80। सॉल्व करो 3/16 आ जाएगा। आगे बढ़ो, यूनिट डिजिट 0 1 5 6 गिव सेम यूनिट, चाहे कितनी भी पावर कर लो। 0 का पावर तुम कुछ भी कर लो 0 ही आएगा यूनिट डिजिट पर, 1 का पावर तुम कुछ भी कर लो यूनिट डिजिट पर 1 ही आएगा, 5 का पावर तुम कितना भी कर लो यूनिट डिजिट पर 5 ही आएगा, 6 का पावर कितना भी कर लो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। अगर तुम 4 का पावर ऑड करोगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। जैसे एग्जांपल देखो, 4 का ऑड किया 4 का क्यूब किया यानी 64, यूनिट डिजिट क्या है 4, समझ में। अगर 4 का पावर इवन करोगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। जैसे 4 का स्क्वायर किया 16, तो यूनिट डिजिट क्या है 6। 9 का पावर ऑड करोगे यानी कि 9 का मान के चलो हमने क्यूब किया, 9 का क्यूब 729, तो 9 ही आएगा। और 9 का पावर इवन किया यानी कि 9 का स्क्वायर 9 9 से 81, तो 1 आएगा यूनिट डिजिट, सिंपल। सम ऑफ n, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में Sn का फॉर्मूला निकालना तो ये फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और एक और फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। Sn इज इक्वल टू
n/2 इंटू ए प्लस एल, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। नेक्स्ट 2 3 7 8, 2 टू द पावर 1 करोगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, 2 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 4, 2 का क्यूब 8, 2 टू द पावर 4 6 यूनिट डिजिट 6। याद रखना यूनिट डिजिट ऑफ 2 टू द पावर n इज इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ 2 टू द पावर n प्लस 4। 2 टू द पावर n प्लस 4 का जो यूनिट डिजिट होगा वही 2 टू द पावर n का यूनिट डिजिट होगा, यानी कि रिपीट में करते चला जाता है। अब एक काम करो, ये सारा जो पावर है इसको डिवाइड करो 4 से, और देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है। वही रिमाइंडर हो जाएगा। 2 टू द पावर 1, 1 को 4 से डिवाइड करो क्या आएगा रिमाइंडर 1, 2 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 2, 3 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 3, और 4 को 4 से डिवाइड कर दोगे रिमाइंडर क्या आएगा 0। ठीक है। इसी प्रकार यूनिट डिजिट 3 का है, 3 का पावर 1 करोगे यूनिट डिजिट 3 आएगा, स्क्वायर करोगे 9, क्यूब करोगे 7, 3 टू द पावर 4 करोगे 1 आएगा, 7 का टू द पावर 1 यूनिट डिजिट 7, 7 का स्क्वायर 49 तो 9, 7 का क्यूब 343 तो 3, 7 टू द पावर 4 का यूनिट डिजिट 1, 8 का पावर 1 का यूनिट डिजिट 8, 8 का स्क्वायर का 64 होता है तो 4, 8 क्यूब का 512 तो 2, और 8 टू द पावर 4 का यूनिट डिजिट 6। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। सपोज करो कि क्वेश्चन पूछ रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर तक का पूछ रहा है, तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सपोज करो तुमसे पूछ रहा है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब तक पूछ रहा है, तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये देखो, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछते हैं 1 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस 3 टू द पावर 4 प्लस 4 टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट 10 टू द पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट याद कर लो 3 होगा। नेक्स्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन r इज इक्वल टू, r मतलब कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू nth टर्म अपॉन nth टर्म माइनस 1, tn अपॉन tn माइनस 1 और t2 अपॉन t1। एग्जाम्पल जैसे कि 1 4 16 64 256 डॉट 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 a इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर टू द पावर 4 डॉट डॉट ए आर टू द पावर n माइनस 1। तो nth टर्म क्या हो जाएगा? nth टर्म हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। nth टर्म क्या हो जाएगा? nth टर्म हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। nth टर्म क्या हो जाएगा? nth टर्म हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर nth टर्म निकालना तो उसका फॉर्मूला है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल टू, Sn GP के लिए फॉर्मूला क्या है? a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सम ऑफ एन इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ एन GP, अगर इन्फिनाइट टर्म्स है तो फॉर्मूला क्या? अगर r लेस देन 1 है तो इन्फिनाइट टर्म्स का फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस r। अगर r लेस देन 1 है तो फॉर्मूला सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स का फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस r। अगर r लेस देन 1 है तो इन्फिनाइट टर्म्स का फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस r, और अगर r ग्रेटर देन 1 है तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स का फॉर्मूला है इन्फिनिटी। नेक्स्ट हार्मोनिक प्रोग्रेशन का उल्टा हार्मोनिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा को हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो 7 10 13 16 ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो इसका उल्टा कर दो 1/7 1/10 1/13 1/16, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। अगर दो नंबर्स हैं a और b दोनों पॉजिटिव हैं
तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू, ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा रूट अंडर ए बी, और हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। इसको याद करने का तरीका है ABCD याद कर लो। सबसे पहले क्या आता है ABCD में A, फिर आता है G, फिर आता है H। तो ABCD सीक्वेंस याद कर लेना कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। अगर A बराबर B हो जाएगा तो ये भी तीनों बराबर हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन बराबर ज्योमेट्रिक मीन बराबर हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इफ़ A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, अगर एक नंबर दिया हुआ है A1 से लेके AN तक, तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट AN अपॉन N। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा रूट अंडर nth रूट अंडर A1 इंटू A2 इंटू A3 डॉट डॉट AN, nth रूट ले लेना है। और हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन हो जाएगा n अपॉन वन अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन A3। हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा n अपॉन 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन A3 डॉट डॉट 1 अपॉन AN। अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं देखते हैं। जैसे तुम्हें एक नंबर दिया हुआ है 2160 और पूछ रहा है इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए वो निकालो। तो सबसे पहले इसको लिखो तुम प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से, ठीक है, तुमने लिख लिया। अब निकालो नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुछ नहीं करना है। ये जो भी पावर दी उसको बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 5 इंटू 4 इंटू 2, 5 इंटू 4 इंटू 2 40 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स हो गए, 40 फैक्टर्स हो गए। तो पहला पूछता है नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये कैसे निकलेगा समझ में आ गया। अगला पूछता है सम ऑफ फैक्टर्स निकालो। तो सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला ये है, वो भी है लेकिन ये ज़्यादा ईजी है। एक काम करो, एक एक पावर बढ़ा दो। 2 टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 3 टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, और 5 टू द 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर 7440। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछता है पहले, फिर सेकेंड नंबर पे पूछता है सम ऑफ फैक्टर्स, तीसरे नंबर पूछता है ऑड फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स। चलो ऑड फैक्टर्स निकालने का सीखते तरीका। इस नंबर में ऑड नंबर कौन कौन से, 3 और 5 है, तो लिख लो 3 और 5। अब इसके ऑड फैक्टर्स निकालो, इसको बढ़ा दो 3 1 4, इसको बढ़ा दो 1 1 2, तो 4 दूनी 8। तो ऑड फैक्टर्स कितने हैं, 8। इवन फैक्टर्स कैसे निकालोगे, 2 कॉमन ले लो। देखो अगर ये इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये इवन फैक्टर्स बन जाएगा। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स 2 कॉमन ले लिए, तो ये बन गया 2 का पावर क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1। तो ये इसका पावर बढ़ा दो, 3 का पावर 1 4, फिर ये 4 इंटू 2 तो 32। नेक्स्ट, ईच परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज़ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। हर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट, इफ n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 11 इंटू 3 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 4, n के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स क्या क्या होंगे ये बताओ। तो सिंपली क्या करो, ये जो भी ये एक नंबर दिया तुमसे पूछ रहा है n के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स क्या होंगे ये बताना है। तो पावर को डिवाइड बाई 2 करो, 5.5 इसको डिवाइड करो, 3.5 इसको डिवाइड करो, डायरेक्ट आ गया 2। अभी जो भी पावर उसको होल नंबर बना दो। 5.5 का होल नंबर बनाओगे 6, 3.5 का होल नंबर बना देंगे 4, ये +1 कर दो। 5.5 को 5 ले लो और +1 कर दो 6, 3.5 को 3 लिए +1 किए 4, और 2 को +1 किए 3, और मल्टीप्लाई कर दो। तो n के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कैसे निकलेगा, पावर को डिवाइड करके 2 + 1 करके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर के n के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। और अगर पूछ दे n के परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स तो कुछ नहीं, डिवाइड बाई 3 कर दो, कितना आएगा 3 + 1 4, ये 3 2 6 + 1 3, और ये 1 + 1 2, तो ये 24 आ जाएगा। पॉज करके थोड़ा सा देखो, समझ में आ जाएगा n के परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब दोनों के लिए पावर को 6 से डिवाइड कर लो तो उससे भी निकल सकता है। n के फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का अगर सम निकालने के लिए बोल दे तो कैसे निकालेंगे, n के फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, n के फैक्टर्स का सम निकाल के डिवाइड बाई n कर देना होगा।
एग्जाम्पल समझते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं एन के फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। तो पहले एन के फैक्टर्स निकालो। 360 दिया, इसको पावर फॉर्मेट में लिख दिए। सम का फॉर्मूला याद है, एक पावर बढ़ा के -1 कर कैसे लिखो, तो 2 to the power 4 -1/2 -1, 3 का क्यूब -1/3 -1 एंड 5 का स्क्वायर -1/5 -1। तो इसे जब हम इस तरीके से लिखेंगे, सॉल्व करने पे आ गया ये। हम इसको n से डिवाइड कर देना। n कितना, 360 से डिवाइड करेंगे 13/4। तो n के फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम कितना हो जाएगा, 13/4। n के फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, n के फैक्टर्स का प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला n का पावर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2। हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने आता है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, इससे कि इसका पावर बढ़ा दो, 4 × 3 × 2, तो 4 3 12, 12 3 24, और 24 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना हो गया 12। तो n का पावर 12, n कितना है 360, तो 360 का पावर 12। n के फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 360 के पावर 12। अगर n एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। उसको छोड़ो, स्क्वायर ऑफ एनी, इसको पढ़ते हैं। स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर स्क्वायर का 3 फैक्टर्स होते हैं। एक वो नंबर खुद, एक 1, जैसे एग्जांपल समझो 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 5 25। प्रॉपर फ्रैक्शन को कंपैरिजन कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को कंपैरिजन करने के लिए एग्जाम में आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इन फ्रैक्शंस को अरेंज करो। तो कैसे करते हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो ये देखो प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एक काम करो, सबसे पहले डिफरेंस लिखो। 29 में से 26 3 है, इसमें 6 है, इसमें 4 है, इसमें 12। डिफरेंस को बराबर करो। तो कैसे बराबर करोगे, एलसीएम लेके। 3 6 4 12 का एलसीएम क्या होगा, 12 हो जाएगा। तो 12 बनाओ सबको, इसमें मल्टीप्लाई करो 4 से, इसमें मल्टीप्लाई करो 2 से, इसमें मल्टीप्लाई करो 3 से, इसमें मल्टीप्लाई करो 1 से। अब तुमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 4 से, तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें मल्टीप्लाई करो 2 से, क्योंकि 2 यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 1 से। अब वैल्यू लिख लो, 26 4 104, ये 106, ये 123, ये 95। पूछ रहा है अरेंज करो, तो सबसे बड़ा नंबर सबसे बड़ा होगा और ये सबसे छोटा होगा। सिंपल। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। सबसे पहले डिफरेंस देखो, डिफरेंस यहाँ 5 है, यहाँ डिफरेंस 5 है। तो इसका अब क्या ट्रिक है, छोटा न्यूमरेटर है तो बड़ा फ्रैक्शन है। अगर न्यूमरेटर छोटा है, 23 और 37 में छोटा कौन है, 23, तो न्यूमरेटर 23 छोटा है, यानी कि ये बड़ा फ्रैक्शन। तो छोटा न्यूमरेटर बड़ा फ्रैक्शन, बड़ा न्यूमरेटर छोटा फ्रैक्शन। 999 को कैसे लिख सकते हो, 999 इज इक्वल टू 37 इंटू 3 इंटू 9। 999 इज इक्वल टू 37 इंटू 3 इंटू 9। अगर ये दिया हुआ है तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर डॉट 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 इंटू 1 माइनस 1/n का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला n प्लस 1/2n, इसका फॉर्मूला n प्लस 1/2n। जैसे सपोज करो यहाँ लास्ट नंबर जो है वो 10 है, तो 10 प्लस 1 11/20, 11/20 आंसर हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर होने की क्या क्या शर्तें हैं, तो 3 शर्तें हैं। पहला, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट कभी भी 2 3 7 8 नहीं होता है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसका यूनिट डिजिट कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं होता है। दूसरा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 1 से 25 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट ही हो सकते हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके लास्ट के जो लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 1 से 25 का जो स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वही हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं हो सकते हैं। इसको छोड़ो, इसको पढ़ो। हर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम है 1479। जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका डिजिटल सम 14 या 7 4 7 या 9 होगा, उससे इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, देख लो।
सबका स्क्वायर, ये नंबर इनका स्क्वायर और इनका यूनिट डिजिट, ये तो सबको पता है, एक बार पॉज करके देख लो, सिंपल है। तो अब आगे हम शुरू कर रहे हैं। सपोज करो एक n नंबर है और उसका स्क्वायर करने पे 22 डिजिट आ रहा है, यानी इवन आ रहा है। तो n कितने डिजिट का नंबर है? तो n 11 डिजिट का नंबर है अगर इवन है तब। देखो याद रखना कि एक n स्क्वायर एक नंबर है जो कि 22 डिजिट का, तो n कितने डिजिट का नंबर है? 11 डिजिट का नंबर है। मान के चलो n स्क्वायर एक नंबर है जिसमें 17 डिजिट है, तो n कितने डिजिट का नंबर होगा? तो एक बढ़ा दो, 17 प्लस 1 18 डिवाइड बाई 2 कर दो, 9 डिजिट का। अगर n स्क्वायर 17 डिजिट का एक नंबर है तो n कितने डिजिट का नंबर होगा? 9 डिजिट का एक नंबर होगा। ये वैल्यू याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। रूट 2 का वैल्यू 1.414, रूट 5 का पहले रूट 2 का 1.414, रूट 3 का 1.732, रूट 5 का 2.24, लगभग 2.5 के आसपास 2.24, रूट 6 का 2.2, रूट 6 का 2.45 एंड रूट 10 का 3.16, रूट 10 का 3.16। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे। अगर x इज इक्वल टू रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए डॉट डॉट इन्फिनिटी है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? a। नेक्स्ट फॉर्मूला, nth रूट a इंटू nth रूट a इंटू nth रूट a इंटू nth रूट a डॉट डॉट इन्फिनिटी तक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा n-1 रूट a। नेक्स्ट रूट 17 इंटू रूट 17 इंटू रूट 17 इंटू रूट 17 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 17 का पावर 15/16। कैसे है ये देखो, 2 4 8 16, एक घटा दो, 15/16 तो 17 का पावर 15/16, 17 का पावर 15/16। नेक्स्ट nth रूट a डिवाइडेड बाई nth रूट a डिवाइडेड बाई nth रूट a डिवाइडेड बाई nth रूट a डॉट डॉट इन्फिनिटी तक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n+1 रूट a। क्या हो जाएगा? n+1 रूट a। nth रूट a डिवाइडेड बाई nth रूट a डिवाइडेड बाई nth रूट a डिवाइडेड बाई nth रूट a डॉट डॉट इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n+1 रूट a। x इज इक्वल टू रूट a प्लस रूट a प्लस रूट a प्लस रूट a डॉट डॉट इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रूट 4a प्लस 1 प्लस 1/2। देखो अगर x इज इक्वल टू दिया हुआ है रूट a प्लस रूट a प्लस रूट a प्लस रूट a डॉट डॉट इन्फिनिटी प्लस प्लस वाला दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा रूट 4a प्लस 1 प्लस 1/2, रूट 4a प्लस 1 प्लस 1/2। y इज इक्वल टू दिया है रूट a माइनस रूट a माइनस रूट a माइनस रूट a डॉट डॉट इन्फिनिटी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा रूट 4a प्लस 1 माइनस 1/2। तो अगर हम x माइनस वाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, और x इंटू वाई करेंगे तो a। x प्लस वाई करेंगे तो रूट 4a प्लस 1। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला हमने पहले भी कर चुका है, तभी नहीं करेंगे दोबारा। नेक्स्ट अगर x इज इक्वल टू दिया हुआ रूट a प्लस बी इंटू रूट a प्लस बी इंटू रूट a प्लस बी डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा रूट 4a प्लस बी स्क्वायर, रूट 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस b/2। अगर y इज इक्वल टू दिया हुआ है रूट अंडर a माइनस बी इंटू रूट a माइनस बी इंटू रूट a माइनस बी इंटू डॉट डॉट इन्फिनिटी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा रूट 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस b/2, रूट 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस b/2। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा? b, x इंटू वाई a, और x प्लस वाई रूट 4a प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर x इज इक्वल टू दिया हुआ है रूट a प्लस रूट a माइनस रूट a प्लस रूट a, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट दिया, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा रूट 4a माइनस 3 प्लस 1/2, रूट 4a माइनस 3 प्लस 1/2। अगर सपोज करो y दिया हुआ है रूट a माइनस रूट a प्लस रूट a माइनस रूट a प्लस रूट a डॉट इन्फिनिटी, तो y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y का फॉर्मूला हो जाएगा रूट 4a माइनस 3 माइनस 1/2। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 4a माइनस 3 प्लस 1/2, y इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 4a माइनस 3 माइनस 1/2।
x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x इंटू वाई इज इक्वल टू a माइनस 1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू रूट 4a माइनस 3। अगर x इज इक्वल टू रूट a प्लस बी इंटू रूट a माइनस बी इंटू रूट a प्लस बी इंटू डॉट डॉट इन्फिनिटी, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b अपॉन 2। अगर x इज इक्वल टू रूट a प्लस बी इंटू रूट a माइनस बी इंटू रूट a प्लस बी इन्फिनिटी तक कह दिया हुआ, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b अपॉन 2। अगर y इज इक्वल टू दिया हुआ है रूट a माइनस बी इंटू रूट a प्लस बी इंटू रूट a माइनस बी डॉट डॉट इन्फिनिटी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर माइनस b अपॉन 2। x माइनस वाई क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। अगर तुम्हें x अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालना तो उसका फॉर्मूला है रूट a प्लस माइनस b अपॉन 2 रूट a। एग्जाम्पल समझो, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो 29 का क्या होगा? तो 29 को तुम लिख सकते हो 25 प्लस 4। 25 का तो 5 सबको पता है, 4 को क्या करो 4 लिखो, और ये 5 का स्क्वायर है तो 5 का डबल कर दो, 5 टू ज़ 10, 4 अपॉन 10, तो 5 अपॉन 4। तो रूट ये रामानुजन ने दिया ये कॉन्सेप्ट, और रूट 29 का एक्यूरेट वैल्यू कितना हो जाएगा? 5.4। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इफ 1 2 3 एंड 4 आर इन ए पी जिस विथ कॉमन डिफरेंस डी, और कॉमन डिफरेंस है डी, तो फॉर्मूला है 1 इंटू 2। अगर 4 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में और कॉमन डिफरेंस डी है तो उसका फॉर्मूला है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डी टू दी पावर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, और उसका फॉर्मूला होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डी टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 4 प्लस डी स्क्वायर, 1 इंटू 4 प्लस डी स्क्वायर। So 1 into 2 into 3 into 4 plus d to the power 4 is equal to 1 into 4 plus d square. If a number n when divided by a, b and c respectively gives remainder r in each case, then अगर एक नंबर n है जिसको डिवाइड किया जाता है a, b और c से और वो रिमाइंडर देता r हर केस में, then n is equal to LCM of a, b, c into k plus r, और k कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। नेक्स्ट, if a number n when divided by a, b and c respectively gives remainder x, y and z such that a minus x is equal to b minus y is equal to c minus z is equal to d है, then n is equal to LCM of a, b, c into k minus d। next, if HCF of two number h है तो नंबर्स क्या हो जाएगा? hx और hy, और xy कोप्राइम होना चाहिए। अगर दो नंबर्स का HCF दो नंबर का h दिया हुआ है, इफ HCF ऑफ टू नंबर अगर h है तो नंबर क्या हो जाएगा? hx और hy, और xy कोप्राइम होना चाहिए, और LCM hxy हो जाता है। ठीक है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू a इंटू b, बचपन में हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला। अगर HCF दो नंबर का h है तो नंबर्स क्या हो जाएंगे? अगर HCF दो नंबर का h है तो नंबर हो जाएंगे hx और hy। अगर दो नंबर का HCF h है तो वो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे? hx और hy। LCM क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा h इंटू एक्स इंटू वाई। सम क्या हो जाएगा? h इंटू एक्स प्लस वाई। डिफरेंस हो जाएगा h इंटू एक्स माइनस वाई। HCF इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ नंबर्स, देयर LCM, देयर सम एंड देयर डिफरेंस। तो डिफरेंस हो जाएगा h इंटू एक्स माइनस वाई। तो अगर x माइनस वाई 1 है तो डिफरेंस h हो जाएगा, और अगर x माइनस वाई बड़ा है 1 से तो HCF एक फैक्टर हो जाएगा डिफरेंस का। दो संख्याओं का HCF कभी भी उन संख्याओं के डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। दो संख्या उनके HCF उनके डिफरेंस से कहीं बड़ा नहीं हो सकता है। LCM इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ HCF। LCM जो होता है वो हमेशा HCF का मल्टीपल होता है। अब सपोज करो फ्रैक्शन का तुम्हें LCM निकालना, तो कुछ नहीं, ऊपर वाले का LCM निकाल दो, नीचे वाले का HCF निकाल दो। अब सपोज करो फ्रैक्शन का तुमको HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF निकाल दो, नीचे वाले का LCM निकाल दो, सिंपल। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसको छोड़ो। ट्रिग्नोमेट्री का पहले वैल्यूज़ याद करते, फिर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करेंगे। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 and tan 90 not defined, cosec 0 not defined, cosec 30 2, cosec 45 √2, cosec 60 2/√3 and cosec 90 1, sec 0 1, sec 30 2/√3,
sec 45 √2 sec 60 2 sec 90 not defined, cot 0 not defined, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, cot 90 0। अब ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले बेसिक फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दूसरा, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट, साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एस स्क्वायर सी स्क्वायर। एस मतलब साइन, सी मतलब कॉस, तो हमने सिंपल करने के लिए रखा एस टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4, एस टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एस स्क्वायर सी स्क्वायर। एस टू द पावर 6 प्लस सी टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 एस स्क्वायर सी स्क्वायर। एस टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एस स्क्वायर सी स्क्वायर। एस टू द पावर 6 प्लस सी टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 एस स्क्वायर सी स्क्वायर। नेक्स्ट, tan अपॉन sec माइनस 1 इज इक्वल टू sec प्लस 1 अपॉन tan। cot अपॉन cosec माइनस 1 इज इक्वल टू cosec प्लस 1 अपॉन cot। नेक्स्ट, sec स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर। ये रखना, sec स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर। tan स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर। tan स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर। cot स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू cot स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर। cot स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू cot स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर। cot स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू cot स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर। tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन इंटू cos इज इक्वल टू sec इंटू cos इज इक्वल टू 2 cosec 2 थीटा। तो tan प्लस cot इज इक्वल टू 2 cosec 2 थीटा। ये ट्रिपलेट है, कुछ कुछ याद कर लो। कौन कौन सा ट्रिपलेट है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 2ab कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हाइपोटेनियस है, याद रखना। बाकी ये तुम कुछ भी ले सकते हो बेस परपेंडिकुलर में से, दोनों में से कोई एक भी। दूसरा, इसी को अगर हम रिवर्स में भी लिख सकते हैं, और अगर b को 1 रख लें तो ट्रिपलेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट, cot थीटा प्लस tan थीटा 2 cosec 2 थीटा एंड cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। याद कर लो, cot थीटा प्लस tan थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cosec 2 थीटा एंड cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। ये पता होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे साइन tan cos पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। और दूसरा में इसका फॉर्मूला होता है ASTC, ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें tan पॉजिटिव, इसमें cos पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें tan और cot पॉजिटिव, इसमें cos और sec पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। 90 और 270 डिग्री जब भी होता है तो चेंज हो जाता है। साइन cos में चेंज हो जाता है, cos साइन में, tan cot में, cot tan में, sec cosec में, cosec sec में। 180 डिग्री और 360 डिग्री में कोई चेंज नहीं होता है। ये वैल्यूज़ याद कर लो, ये यूज़ होता है एग्जाम में। साइन 120 इज इक्वल टू √3/2। साइन 120 कितना होता है? साइन 120 इज इक्वल टू √3/2। कॉस 120 इज इक्वल टू -1/2। tan 135 डिग्री इज इक्वल टू -1। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस सेक थीटा एंड कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो सबका में जो होता है बाहर आ जाता है सिवाय इन दोनों के, इन दोनों में माइनस प्लस हो जाता है। नेक्स्ट, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन a इज इक्वल टू कॉस b, tan a इज इक्वल टू कॉट b, sec a इज इक्वल टू कॉसेक b। अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन a कॉस b के बराबर हो जाएगा, tan a कॉट b के बराबर हो जाएगा, sec a कॉसेक b के बराबर। और आगे अगर हम लिखे तो साइन a sec b इज इक्वल टू 1, tan a tan b इज इक्वल टू 1 एंड sec a sin b इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तब साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b 1 होता है, कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b भी 1 होता है। अगर रिवर्स भी इसका ट्रू है, यानी कि अगर साइन a इज इक्वल टू कॉस b है, tan a इज इक्वल टू कॉट b, sec a इज इक्वल टू कॉसेक b,
तो ए प्लस बी 90 डिग्री हो जाएगा। 0 से 90 डिग्री तक साइन बढ़ता है, टैन बढ़ता है, साइन और टैन बढ़ता है। 0 से जब हम 90 जाते हैं तो साइन और टैन बढ़ता है, कॉस घटता है। और अगर हम 0 से 45 जाए तो कॉस बड़ा होता है साइन से, 45 के 90 के बीच में साइन बड़ा होता है कॉस से। साइन थीटा और कॉस थीटा का रेंज कितना होता है? -1 से लेके 1 तक। और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का रेंज कितना होता है? 0 से लेके 1 तक। इफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c एंड a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू x है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये याद कर लो, काफ़ी है। a sin प्लस b cos इज इक्वल टू c है एंड a cos माइनस b sin इज इक्वल टू x है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला, साइन प्लस सेक का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक का होल स्क्वायर। सिंपल। नेक्स्ट, इफ साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू के है, साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू के, देन साइन माइनस कॉस और कॉस माइनस साइन इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइनस के स्क्वायर रूट अंडर 2 माइनस के स्क्वायर। साइन प्लस कॉस दिया हुआ रूट अंडर 1 प्लस साइन 2 थीटा। तो साइन माइनस कॉस या कॉस माइनस साइन क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन 2 थीटा। तो प्लस में प्लस है तो माइनस में माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर प्लस साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी कि एस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस एस प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सेक प्लस टेन अगर एक्स दिया हो तो सेक माइनस टेन कितना हो जाएगा? 1/x। सेक प्लस टेन एक्स दिया हुआ तो सेक माइनस टेन 1/x। 1 प्लस सेक प्लस टेन इंटू 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट इज इक्वल टू 2। 1 प्लस सेक प्लस टेन इंटू 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट इज इक्वल टू 2। 1 प्लस सेक प्लस टेन इंटू 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर a सेक थीटा प्लस माइनस b टेन थीटा अगर c है, देन a टेन थीटा प्लस माइनस b सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स होगा। तो इसमें क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने बचपन में पढ़ा क्लास 10th में। अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स अल्फा बीटा होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी एंड साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी एंड कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। cos a minus b minus cos a minus a plus b is equal to 2 sin a sin b. Next concept, sin a plus b into sin a minus b is equal to sin square a minus sin square b और cos square b minus cos square a और sin square a cos square b minus cos square a sin square b. sin a plus b into sin a minus b का फॉर्मूला क्या है? sin square a minus sin square b और cos square b minus cos square a साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। नेक्स्ट, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अगला, साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2. cos x plus cos y is equal to 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2. cos x minus cos y is equal to 2 sin x plus y by 2 into sin y minus x by 2. याद रखना, साइन प्लस साइन होगा तो साइन कॉस होगा। साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2 साइन कॉस। तो साइन प्लस साइन तो साइन और कॉस, साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन तो कॉस साइन, कॉस प्लस कॉस तो कॉस कॉस, सी प्लस सी प्लस सी इज इक्वल टू सी, कॉस कॉस तो कॉस कॉस, कॉस माइनस कॉस इज इक्वल टू तो साइन साइन, कॉस माइनस कॉस तो साइन साइन। साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स और 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स।
cos 2x का फॉर्मूला क्या है? cos 2x का फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। एंड कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। आगे साइन 3x का फॉर्मूला क्या है? साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। कॉस 3x इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। टेन 2x इज इक्वल टू 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। टेन 3x इज इक्वल टू 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x। 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। 2 cos स्क्वायर एक्स, ये अच्छा फॉर्मूला है। 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x। 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। साइन 75 कॉस 15 के बराबर होता है। कॉस 75 साइन 15 के बराबर होता है। टैन 75 कॉट 15 के बराबर होता है और कॉट 75 टैन 15 के बराबर होता है। तो हम सिर्फ ये याद करेंगे, 75 वाले याद करेंगे तो 15 वाले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो साइन 75 का वैल्यू कितना होता है? साइन 75 इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 अपॉन टू रूट 2। साइन 75 इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 अपॉन टू रूट 2। कॉस 75 इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 अपॉन टू रूट 2। टैन 75 कितना होता है? 2 प्लस रूट 3। टैन 75 इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। टैन 75 इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, तो कॉट 75 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। अगर a प्लस बी 45 डिग्री है या 225 डिग्री है तो 1 प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी इज इक्वल टू 2 होगा। अगर a प्लस बी 45 डिग्री या 225 डिग्री है तो 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी 2 होगा और टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल टू 1 होगा। टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल टू 1 होगा। अगर a प्लस बी 45 डिग्री है तो 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी 2 होगा और कॉट ए माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1 भी 2 होगा। टैन ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? टैन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, अगर ए प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री है तब टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए इज इक्वल टू 1 होगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री है तो ये 1 होगा। आगे अगर ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होगा तब टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। अगर ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होगा तब टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी और कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर a इक्वल टू बी प्लस सी है, इफ़ a इज इक्वल टू बी प्लस सी, अगर a बराबर है बी प्लस सी के देन टेन ए माइनस टेन बी माइनस टेन सी इज इक्वल टू टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी हो जाएगा। टेन 45 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? टेन 45 प्लस थीटा हो जाएगा 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। टेन 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, या ऐसे भी लिख सकते सी प्लस एस अपॉन सी माइनस एन। टेन 45 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी या सी माइनस एस अपॉन सी प्लस एस। अगर a प्लस बी 60 डिग्री है तब उस सिचुएशन में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू 3/4 होगा। इफ a प्लस बी 60 डिग्री है देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू 3/4। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए कॉस बी इक्वल टू 3/4। खत्म, ट्रिग्नोमेट्री खत्म। अब हाइट एंड डिस्टेंस पे आते हैं। ये वैल्यूज़ और इनके साइड का रेशियो याद कर लो। 45 45 90 मतलब 1 1 रूट 2। 45 45 90 मतलब 1 1 रूट 2। 30 60 90 मतलब 1 रूट 3 2 1 रूट 3 2। 15 75 90 मतलब 15 माइनस होता है, याद रखना। तो रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 टू रूट 2। सपोज करो ये ए है, ये अल्फ़ा, ये साइड ए है और ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? ए कॉट अल्फ़ा। क्या हो जाएगा? ए कॉट अल्फ़ा। सपोज करो ये है थीटा और ये हाइपोटेनियस है ए, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। सपोज करो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, ये थीटा
तो ये 90 माइनस थीटा, ये x यूनिट है और ये टोटल y यूनिट है और ये हाइट है। तो अगर तुमसे पूछे क्वेश्चन में कि हाइट निकालो, तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एक्स वाई। हाइट इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स वाई। अगर तुम्हारे पास ऐसा फिगर दिया हुआ है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है और ये एच है, ये एक्स है और ये वाई है, तो हाइट क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा रूट अंडर एक्स वाई। सपोज करो तुम्हारे पास ये ज़मीन है, ठीक है, इधर पानी है, यहाँ क्लाउड है। ज़मीन से क्लाउड का हाइट है h। ज़मीन से क्लाउड का हाइट कितना है? h। सॉरी, ज़मीन से लेके क्लाउड तक का हाइट है x। कितना है? x। यहाँ सपोज कर लो एक ट्रायंगल है, सपोज करो इतना सा हाइट h है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस h। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? तो पानी में रिफ्लेक्शन बनेगा, तो ये भी x यूनिट, तो ये x और ये यहाँ तक h, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? x प्लस h। तो अगर तुमसे एग्ज़ाम में पूछे कि ज़मीन से लेकर क्लाउड तक का हाइट x क्या होगा, तो उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है? उसका निकालने का फॉर्मूला ये x इज इक्वल टू h कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा। x इज इक्वल टू h इंटू कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा अपॉन कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा। तो x इज इक्वल टू h इंटू कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा अपॉन कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा। 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 किलोमीटर में 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर। 1 फुट में 12 इंच होता है। 1 फुट में 12 इंच और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर ग्राउंड होता है, मुझे यहाँ तक याद है। 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर? 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 एकड़ में कितना मीटर स्क्वायर? 1 एकड़ में 4047 मीटर स्क्वायर। 1 एकड़ में कितना मीटर स्क्वायर? 1 एकड़ में 4047 मीटर स्क्वायर। 1 गज और यार्ड में 0.91 मीटर स्क्वायर। 1 गज और यार्ड में 0.91 मीटर। मान के चलो कि अगर हम एक 2D फिगर का अगर हर साइड डबल कर दे तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2x और एरिया कितना हो जाएगा? 4x। और अगर हर साइड 2D फिगर का ट्रिपल कर दे तो पेरीमीटर हो जाएगा 3x और एरिया हो जाएगा 9x। नेक्स्ट, सपोज करो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, ये हाइट h1 है, ये हाइट h2 है, ये हाइट h3 है, ये a b c है। तो हाइट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेस से, पता है। तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है h1 = h2 = h3 इक्वल टू 1 = a = 1 = b = 1 = c। ट्रिपलेट्स याद करते हैं। ट्रिपलेट्स कौन कौन से? पहला है 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 12 35 37, 16 63 65, 13 84 85, 20 21 29, 33 56 65, 48 55 73। एक बार 3 4 5, 5 12 17, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 12 35 37, 16 63 65, 13 84 85, 20 21 29, 33 56 65, 48 55 73। 3 ठोर है 28 45 53, 65 72 97, 20 99 101। ये सब ट्रिपलेट्स हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल विद साइड, अगर तुम्हारा एक ट्रायंगल इसका साइड ये है 13 14 15 और 10 17 21, तो उसका एरिया हो जाएगा 84 यूनिट स्क्वायर। याद कर लो, हीरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हो लेकिन बेहतर याद कर लो। अगर एक ट्रायंगल है जिसका साइड से 13 14 15 और 10 17 21, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? 84 यूनिट स्क्वायर। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल हाइट्स आर सेम, तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी हाइट बराबर होते हैं, तो इसलिए हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है? √3/2 है और एरिया कितना होता है? √3/4 a स्क्वायर। सपोज करो तुम्हारे पास ये एक ट्रायंगल है,
सपोज़ करो यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक बी है और यहाँ से यहाँ तक सी है। तो अगर हम तुमसे पूछें तो हाइट क्या हो जाएगा, तो हाइट हो जाएगा, तीन को जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी। इस ट्रायंगल में हाइट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम तुमसे पूछे साइड क्या हो जाएगा, साइड कैसे निकालोगे, जैसे कि ये एक साइड है तो ये साइड कैसे निकालोगे, तो ये साइड निकलेगा तुम्हारा 2/√3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। 2/√3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और अगर एरिया बोले तो एरिया हो जाएगा 1/√3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हाइट हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, साइड हो जाएगा 2/√3 ए प्लस बी प्लस सी, और एरिया हो जाएगा 1/√3 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एरिया कितना हो जाएगा, 1/√3 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सपोज करो तुम्हारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ए है, ये तो ए भी ए हो जाएगा। सपोज करो ये 2b है, तो यहाँ तक बी, यहाँ से यहाँ तक बी। तो अगर हम तुमसे पूछे एरिया क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस इंटू हाइट। और अगर हाइट निकालना तो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से, √a² माइनस b²। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, हाफ इंटू h1 प्लस h2 इंटू डी। सपोज करो क्वाड्रिलेटरल, ये हाइट h1 है, ये h2 है और ये d है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, हाफ इंटू h1 प्लस h1 इंटू डी। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला एक ये भी होता है, हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर एक और फॉर्मूला होता है हाफ डी स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ डी स्क्वायर। अगर सपोज करो एक के अंदर एक है, सपोज करो सर्कल के अंदर स्क्वायर है, फिर उसके अंदर सर्कल है, फिर उसके अंदर स्क्वायर है, फिर उसके अंदर सर्कल है, फिर उसके अंदर स्क्वायर है, तो उनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा। जो सबसे पहला वाला सर्कल होगा वो होगा 4π, उसके बाद उसका आधा कर दो 2π, फिर उसके बाद उसका आधा कर दो पाई, फिर उसके बाद होता तो π/2। स्क्वायर का हो जाएगा 8, पहला का 8, दूसरा का उसका आधा 4, तीसरा का स्क्वायर का 2, उसका रहता तो 1। तो 4π/8/2π/4/π/2। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सपोज करो एक सर्कल है, उसके अंदर स्क्वायर है, उसके अंदर एक और सर्कल है। तो सर्कल इनसाइड अ स्क्वायर का, सर्कल स्क्वायर इनसाइड अ सर्कल का रेशियो का एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, π/2। और पाई को अगर तुम लिख दोगे 22/7/2, उसे कट जाएगा 11:7 आ जाएगा। तो π/2 कह लो या फिर 11:7 कह सकते हो तुम। तो एरिया सर्कल और स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। एरिया सर्कल और स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अगर हम बात करें स्मॉल रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल रेडियस a/2 हो जाएगा। कैपिटल आर सर्कम रेडियस कितना हो जाएगा, a/√2। तो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर कितना हो जाएगा, √2/1। और सर्कम सर्कल बाई इन सर्कल का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। आगे बढ़ो। सपोज करो तुम्हारे पास एक बड़ा स्क्वायर, उसके अंदर एक छोटा स्क्वायर है जो कि मिड पॉइंट से ज्वाइन होके बना है। तो सारे एक एक यूनिट हो जाएगा, ये एरिया 1 यूनिट, ये एरिया 1 यूनिट, ये एरिया 1 यूनिट, ये एरिया 1 यूनिट, इसी तरह सारे एरिया 1 यूनिट। तो पूछ रहा है कि PQRS का एरिया और बड़े वाले ABCD का एरिया का रेशियो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। और पेरीमीटर का रेशियो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का रेशियो हो जाएगा 1/√2। पेरीमीटर का रेशियो कितना हो जाएगा, पेरीमीटर का रेशियो हो जाएगा 1/√2। शेडेड एरिया पता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। नेक्स्ट है, सपोज करो तुम्हारे पास ये एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल यहाँ ऐसे बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है, एक ये बना है। इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस है R1, इसका है R2, इसका है R3। तो हमारे पास ये एक स्क्वायर है ए साइड का, इसके अंदर 3 सर्कल है। पहले एक ये इसको ऐसे ज्वाइंट किया हमने, कर्व इसको ऐसे ज्वाइंट किया, 3 सर्कल बना दिया, 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल। इस सर्कल का रेडियस R1, इस सर्कल का रेडियस R2, इस सर्कल का रेडियस R3। तो तुमसे पूछिए कि R1 क्या होगा, तो R1 हो जाएगा तुम्हारा A/16, याद कर लो। R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा A/16। R2 क्या हो जाएगा 3A/8, R2 3A/8 और R3 A/6। R3 कितना हो जाएगा A/6। तो R1 A/16, R2 3A/8 और R3 A/6। तो अगर हम रेशियो पूछे तो R1:R2:R3 का रेशियो क्या होगा, 3:18:8। अब एरिया ऑफ पाथ बोल रहा है निकालने के लिए, तो क्या करोगे, इसका फॉर्मूला याद कर लो। लॉजिक से भी निकाल सकते हो लेकिन बेहतर फॉर्मूला याद कर लो। LX + BX
जैसे सपोज करो ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, इतना है एक्स, ये भी एक्स सेम रहता है। तो एरिया ऑफ पाथ का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ पाथ का फॉर्मूला है एल एक्स प्लस बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर क्योंकि ये एरिया दो बार आ जाता है, इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं। नेक्स्ट, सर्कल का रेडियस को हम लोग 7 तरीके से भी लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस को 44 के और एरिया को 154 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सर्कुलर पाथ का विड्थ होता है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और एरिया होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पेरीमीटर पाई आर प्लस 2r और पाई प्लस डी। सेमी सर्कल के लिए रेडियस, पेरीमीटर और एरिया का रेशियो क्या होता है? एक सेमी सर्कल के लिए रेडियस, पेरीमीटर और एरिया का रेशियो होता है 7:36:77। सपोज करो एक सेमी सर्कल में हमने ट्रायंगल बना दिया, तो पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम एरिया ट्रायंगल का क्या हो जाएगा? तो मैक्सिमम एरिया हो जाएगा ट्रायंगल का आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। और सेमी सर्कल में अगर हम स्क्वायर डाल दें तो मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4/5 आर स्क्वायर और साइड हो जाएगा 2/√5r। तो अगर हम एक सेमी सर्कल में मैक्सिमम एरिया वाला स्क्वायर डाल दें तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/5 आर स्क्वायर। अगर एक सेमी सर्कल में मैक्सिमम एरिया वाला सर्कल डाल दें तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। उसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो रेडियस किसका? सर्कल का नहीं, सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 4। एक सेमी सर्कल में सबसे ज़्यादा एरिया होता है ट्रायंगल का, फिर स्क्वायर का, फिर सर्कल का, जो कि है आर स्क्वायर 4/5 आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई 4। क्वार्टर सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 4। पेरीमीटर कितना होता है? पेरीमीटर होता है तुम्हारा पाई आर बाई 2 प्लस 2r। पाई आर बाई 2 प्लस 2r। तो पेरीमीटर क्या होता है क्वार्टर सर्कल का? देखो ये एक आर तो 2r, ये निकालना है। ये क्या होता है? 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4, यानी कि पाई आर बाई 2। सिंपल। रेडियन, रेडियस के इक्वल लेंथ का जो आर्क सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसे एक रेडियन कहते हैं। रेडियस के इक्वल लेंथ का आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाएगा उसे एक रेडियन कहते हैं। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई, यानी कि लगभग 57 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला θ/360 × 2πr और एरिया निकालने का फॉर्मूला θ/360 × पाई आर स्क्वायर। एक और फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा रेडियन। L इज इक्वल टू आर थीटा। और एक और फॉर्मूला होता है हाफ इंटू RL, एरिया निकालने का हाफ RL। सपोज करो हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका साइड ए है और इसके अंदर एक लीफ बना हुआ है डायगनली। तो इस लीफ का एरिया क्या हो जाएगा? इस लीफ का एरिया हो जाएगा 4/7a स्क्वायर। याद कर लो, इस एरिया ऑफ लीफ क्या हो जाएगा? 4/7a स्क्वायर। नेक्स्ट सपोज करो हमारे पास एक क्वाड्रेंट है एक सर्कल का। इसमें इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया हुआ है, ठीक है। सपोज करो कि ये स्क्वायर जो है उसका साइड r है, ठीक है, और क्वाड्रेंट का रेडियस कैपिटल R है। तो स्क्वायर का साइड क्या होगा? यानी कि स्मॉलर क्या हो जाएगा? स्मॉलर इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू √2 - 1। स्मॉलर इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू √2 - 1। तो स्मॉलर क्या है? स्क्वायर का साइड है। कैपिटल R क्या है? इस क्वाड्रेंट का रेडियस है। अगर इस तरीके का फिगर, एक सर्कल है उसके अंदर 3 सर्कल है और उससे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये छोटा वाला सर्कल यहाँ पे बन रहा है, हमने यहाँ बना दिया। इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा? इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा x इज इक्वल टू r/√3। r क्या है? बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। r क्या है? बड़े वाले सर्कल का, ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस है r। तो x इज इक्वल टू r/√3 × 2 - √3। और बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा?
y इज इक्वल टू r अपॉन √3 इंटू 2 प्लस √3। तो बस ये ऐसे ही याद कर लो, इससे ये आता बहुत कम है तो वो इग्नोर भी किया जा सकता है। एन सेमी सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस मिड ऑन ए बी, तो स्मॉल r इज इक्वल टू एन आर अपॉन 2 इंटू एन प्लस 1। स्मॉल r इज इक्वल टू, सपोज करो ये एक सेमी सर्कल है, इसका रेडियस ये है, इसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाया हुआ है, इसका रेडियस r है, तो स्मॉल r इज इक्वल टू एन आर अपॉन 2 इंटू एन प्लस 1। नेक्स्ट सपोज करो तुम्हारे पास एक सर्कल है, उसके अंदर कई सारे सर्कल बने हुए हैं। तो ये एक सर्कल है, इसके अंदर ये सर्कल का डायमीटर है r, क्या है, डायमीटर है r। तो ये सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, r/2। इसका कितना हो जाएगा, r/4। इसका कितना हो जाएगा, r/3 रेडियस, इसका हो जाएगा r/6। बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, r। तो ये याद होना चाहिए कि बड़े वाले सर्कल का r है, तो इसके यहाँ वाले पे r/2, ये r/3, ये r/4, ये r/6। अगर इस तरीके का फिगर बना हुआ है, एक क्वाड्रेंट बना हुआ है, और ये x यूनिट है और ये y यूनिट है, तो एरिया ऑफ x इज इक्वल टू एरिया ऑफ y हो जाएगा। पॉलीगॉन, इफ n साइड्स होंगे तो n वर्टिसेस होंगे, n इंटीरियर एंगल होंगे, n एक्सटीरियर एंगल होंगे। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, हर इंटीरियर एंगल जो होता है वो लेस देन होता है 180 डिग्री से। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन किसे कहते हैं, हर इंटीरियर एंगल अगर लेस देन है 180 डिग्री से, उसे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहते हैं, और सारे डायगोनल्स अंदर होते हैं। कॉनकेव पॉलीगॉन किसे कहते हैं, मिनिमम एक इंटीरियर एंगल ज़्यादा होता है 180 डिग्री से, डायगोनल्स आउटसाइड ही हो सकते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन विथ n साइड इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल एक पॉलीगॉन का जिसके n साइड हैं इज इक्वल टू कितना, n-2 इंटू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन विथ n साइड, सिग्मा एक्सटीरियर इज इक्वल टू 360 डिग्री। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 डिग्री, सिग्मा इंटीरियर प्लस सिग्मा एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू n। रेगुलर पॉलीगॉन विथ n साइड्स, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला n-2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री। हर इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, n-2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री। हर एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्री अपॉन n, या n इज इक्वल टू 360 अपॉन e। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन विथ साइड्स n, डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है जिसका साइड्स n है, n इंटू n-3/2, n इंटू n-3/2, n इंटू n-3/2, n इंटू n-3/2। अगर 30-30 120 है तो रेशियो क्या है, 1/√3। 30-30 120 का रेशियो क्या है, 1/√3। अगर सपोज करो तुम्हारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है, तो रेगुलर हेक्सागन में टोटल 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा रेगुलर हेक्सागन का, 6 है। एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू √3/4 A²। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 720 डिग्री, और हर इंटीरियर एंगल 120 डिग्री। लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होगा, लॉन्गेस्ट डायगोनल ये होगा CF AD EB, 2A लेंथ हो जाएगा। और कितने डायगोनल्स हैं, 9 डायगोनल्स है। कितने डायगोनल्स है, 9। सपोज करो कि इस तरीके का अगर फिगर बना हुआ है, एक हेक्सागन है, और हमने इसके ये ज्वाइन कर दिया, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो ये √3 है, √3 है, √3 है, ये ए। तो ये ऑटोमेटिक, अगर ये ए लेंथ है, ये ए लेंथ है, और ये 120 डिग्री है, तो ये √3 आ जाए। ये √3 है, तो ये भी √3, ये भी √3 है। तो ये सारे जो है शॉर्टेस्ट डायगोनल है। कौन से हैं, शॉर्टेस्ट डायगोनल। कितने लेंथ के, √3 लेंथ के। नेक्स्ट, अगर हम बीचों बीच एक हेक्सागन का रखें, तो ये लेंथ है √3/2 है, ये लेंथ है 3/2 है, यानी कि 1.5 गुना ए का 1.5 गुना, ये भी 1.5 गुना, ये भी 1.5 गुना। और PQR जो मिड पॉइंट्स है, और इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 3/2 है। सपोज करो तुमने सब कुछ ज्वाइन कर दिया एक हेक्सागन में, ये ज्वाइन कर दिया, 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 सारे कुछ तुमने ज्वाइन कर दिया। तो ये सब एक यूनिट में बढ़ जाएगा। ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, एक यूनिट, एक यूनिट, एक यूनिट, एक यूनिट, एक 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 एक
तो टोटल कितनी यूनिट हो गए, 3 3 6 12, तो 12 यूनिट में बट गए। सपोज करो एक ट्रेपीजियम है, इसका एरिया ए यूनिट है, इसका एरिया बी यूनिट है। तो अगर हमको ये एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, रूट अंडर ए इंटू बी करना पड़ेगा, और ये रूट अंडर ए बी, तो ये भी रूट अंडर ए बी, तो सारे यूनिट निकल गए। साइन थीटा और कॉस थीटा का रेंज कितना है, -1 से लेकर 1 तक। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का रेंज कितना है, 0 से लेकर 1 तक। साइन क्यूब थीटा का रेंज कितना है, साइन क्यूब थीटा का -1 से 1 तक। सेक कॉसेक का रेंज कितना है, सेक कॉसेक का रेंज है -∞ से लेके ∞ तक। सेक और कॉसेक का रेंज कितना है, सेक और कॉसेक का रेंज है -∞ से लेके ∞ तक। टैन कॉट का रेंज कितना है, टैन कॉट का भी रेंज है -∞ से लेके +∞ तक। टैन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर का रेंज कितना है, टैन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर का रेंज 0 से लेकर ∞ तक। सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर की रेंज कितना है, 1 से लेकर ∞ तक। अगर x बिलोंग करता है रियल नंबर से तो x ग्रेटर देन होगा 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0। a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू a और b में से जो बड़ा होगा। a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जो a और b में से जो बड़ा होगा, और मिनिमम वैल्यू a और b में से जो छोटा होगा। साइन टू द पावर n थीटा, साइन टू द पावर n थीटा इंटू कॉस टू द पावर n थीटा, और अगर n ऑड है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 टू द पावर n, मिनिमम वैल्यू -1/2 टू द पावर n। साइन टू द पावर n थीटा इंटू कॉस टू द पावर n थीटा, n इवन है तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2 टू द पावर n, मिनिमम वैल्यू 0। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, √a² प्लस b², मिनिमम वैल्यू -√a² प्लस b²। a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा या a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 2√a अगर a ग्रेटर देन b है तब, और a प्लस b वन a लेस देन b है। नेक्स्ट, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना है, 2√ab। a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू, a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू √a प्लस √b का होल स्क्वायर। साइन टू द पावर m थीटा प्लस कॉस टू द पावर n थीटा, और m और n इवन है तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, मिनिमम वैल्यू थीटा एट 45 डिग्री पर मिनिमम वैल्यू होगा। 3D पे आ जाते हैं, 3 डायमेंशनल। 1 लीटर मतलब 10 टू द पावर, 1 लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर में लगभग 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1/10 टू द पावर 1/1000 मीटर क्यूब भी हो सकता है। 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। मतलब तुम अगर 1 मीटर का लेंथ ब्रेथ और हाइट लेके एक क्यूबॉइड बना दोगे, सॉरी क्यूब बना दोगे, तो उसमें 1000 लीटर पानी अट जाएगा। एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं। तो किसी भी 3D फिगर का वर्टिसेस प्लस फेसेस माइनस एजेस इक्वल टू 2। किसी भी 3D फिगर का वर्टिसेस प्लस फेसेस माइनस एजेस इक्वल टू 2 होता है। क्यूब का डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, √3 है। अगर क्यूब का डायगोनल निकालना हो तो फॉर्मूला √3 है। क्यूब का वॉल्यूम a क्यूब, लैटरल सरफेस एरिया 4a², टोटल सरफेस एरिया 6a²। सब तो आता ही होगा। अब क्यूबॉइड का बात करते हैं। क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लैटरल सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। डायगोनल निकालने का फॉर्मूला √L² प्लस B² प्लस H²। इफ एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर XYZ, अगर एरिया जो है 3 एडजेसेंट फेसेस एक क्यूबॉइड का XYZ है, लेंथ इंटू ब्रेथ x दिया हुआ, ब्रेथ इंटू हाइट y दिया और हाइट इंटू लेंथ z दिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा,
वॉल्यूम इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स वाई जेड। 3 एडजेसेंट फेसेस का एरिया दिया हुआ, तुमसे वॉल्यूम पूछ रहा था, क्या करो रूट अंडर एक्स इंटू वाई इंटू जेड कर दो, ये भी याद होना चाहिए। 1 माइल में कितना किलोमीटर होता है? 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होता है। 1 माइल में कितना किलोमीटर होता है? 1.6 किलोमीटर होता है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 3.281 फीट होता है। 1 मीटर में लगभग 3 फीट होता है। 1 मीटर में लगभग 3 फीट होता है। तो 3 फीट मिला के जैसे हम लोग का एवरेज हाइट कितना है? 5 5.5 फुट, 6 फुट। तो 6 फुट मतलब हम लोग लगभग 2 मीटर लंबे, और क्या लगभग 1 फुट में 12 इंच। 1 फुट में कितना इंच होता है? 12 इंच। किसी भी 3D फिगर का लेंथ सेंटीमीटर में होता है यूनिट, और के है। अगर लेंथ सेंटीमीटर में है और इंटू के है तो उस में सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। वॉल्यूम तो बच्चा वाला चीज़ है, फालतू का मैंने लिखा है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसी भी क्यूबॉइड में सम का स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। किसी भी क्यूबॉइड में सम का स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। किसी भी क्यूबॉइड में सम का स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला है सम मतलब l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एस एल। सम का स्क्वायर, सम मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर। डायगोनल का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का टोटल प्लस टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच एंड टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो ले लोगे तो क्या बन जाएगा? एच अपॉन आर प्लस एच। वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला R/2 इंटू कर्व सरफेस एरिया। सपोज करो एक सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है और कर्व सरफेस एरिया दिया है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं ऐसे भी, वॉल्यूम इज इक्वल टू R/2 इंटू कर्व सरफेस एरिया। किसी भी सर्कल के लिए तुम रेडियस को 7K से रिप्रेजेंट कर सकते हो, सरकमफ्रेंस को 44K और एरिया को 154K स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। हॉलो सिलेंडर का थिकनेस कैपिटल R माइनस स्मॉल आर, वॉल्यूम है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू एच। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है ना, तो 2 पाई आर के जगह R स्मॉल r प्लस कैपिटल R। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सोचो तो, लॉजिक लगाओ। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच प्लस जो दो अपर सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और जो रिंग वाला बच गया 2 ठो, तो 2 इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। कोन की बात करते हैं, कोन का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। ये स्लैंट हाइट है, तो स्लैंट हाइट निकाले कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दो, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर इंटू आर प्लस एल। मान लो एक कह रहा है अ क्यूब ऑफ मैक्सिमम साइज कट फ्रॉम अ कोन। एक कोन में से हम लोग क्यूब काट के निकाल लेते हैं मैक्सिमम साइज का। इस कोन का रेडियस आर और हाइट एच है, तो क्यूब का साइड क्या हो जाएगा? तो क्यूब का साइड हो जाएगा √2RH अपॉन √2r प्लस एच। क्यूब का साइड कैसे निकलेगा? √2 इंटू आर एच अपॉन √2r प्लस एच, √2RH अपॉन √2r प्लस एच। सपोज करो ये हमारे पास एक कोन है, ये रेडियस है, ये एल है, तो एच इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो आर स्क्वायर माइनस, छोड़ दो इसको, रहने दो, नॉट ऑफ सो मच इम्पोर्टेंट। ये हमने पहले भी किया है। पी का अगर लेंथ सपोज करो तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे एक और 90 डिग्री डाला गया, ये ए है, ये बी है और ये सी है।
तो पी का लेंथ निकालना है, तो कैसे निकालोगे? पी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई सी, पी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई सी। कटिंग ऑफ कोन, सपोज करो तुमने एक कोन को काट दिया, तो ये रेडियस छोटा वाला R1 रेडियस और ये बड़ा वाला R2, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। मतलब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अगर तुम्हें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो लेना है तो स्क्वायर कर दो, और अगर वॉल्यूम लेना है तो क्यूब कर दो। अगर मान के चलो एक कोन को तुमने 4 पार्ट में काट दिया, एक पार्ट यहाँ से, एक पार्ट यहाँ से, एक पार्ट यहाँ से। सपोज करो तुमने एक कोन को 3 कट मारा, 1 कट, 2 कट, 3 कट। 3 कट मारने से 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, 4 भागों में बढ़ गया। पहला तो कोन है, बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा फ्रस्टम है। तो इस वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:3:4 का वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा? याद कर लो, 1:7:19:37। तो याद करना पड़ेगा 1:7:19:37। तो वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा 1:7:19:37, और कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3:5:7, 1:3:5:7, 1:3:5:7। नेक्स्ट, सपोज करो तुम्हारे पास एक फ्रस्टम है, तो फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सपोज करो ये फ्रस्टम का हाइट है, ये फ्रस्टम का हाइट है, ठीक है। ये फ्रस्टम का छोटा रेडियस है और ये बड़ा रेडियस है, ठीक है। ये स्लैंट हाइट है, ठीक। तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगा? कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये हाइट हो जाएगा। तो सबसे पहले तुम निकालो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r कैपिटल R इंटू H। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? फ्रस्टम क्या होता है? 1/3 पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r कैपिटल R इंटू H। L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू हो जाएगा √H स्क्वायर प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट कैसे निकलेगा? ये तुम्हारा निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। कर्व्ड सरफेस एरिया πr/l होता है, पाई इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू L। और टोटल सरफेस एरिया तुम निकाल दो, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr3। स्पीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है, वो होता है 4 πr स्क्वायर। स्पेरिकल सेल का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। अगर हम एक स्पीयर को काट दे तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? तो एक हेमिस्फेयर का 3 πr स्क्वायर होता है, तो 2 हेमिस्फेयर हो गए, तो यानी कि 6 πr स्क्वायर। तो एक हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 3 πr स्क्वायर होता है, तो अगर एक स्पीयर को काट दोगे तो 2 हेमिस्फेयर बन जाएगा, यानी कि 6 πr स्क्वायर हो जाएगा। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 2/3 πr³। कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का कितना होता है? एक हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 πr स्क्वायर। एक हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2 πr स्क्वायर। सपोज करो एक स्पीयर को तुमने 2 कट मार दिया, एक कट ऐसे काट दिया, एक कट ऐसे काटा तुमने, और एक कट ऐसे, 4 बराबर भागों में बढ़ गया वो। तो चारों पार्ट का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 8 πr स्क्वायर। और हर पार्ट का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 πr स्क्वायर। मान के चलो तुमने 3 कट मार दिया, 1 कट, 2 कट, 3 कट। तो 3 कट मारोगे तो 8 हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो 8 हिस्सा का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 10 πr स्क्वायर। तो 4 पार्ट का 8 πr स्क्वायर हो, तो 8 पार्ट का 10 πr स्क्वायर, और ईच पार्ट का 5/4 πr स्क्वायर। एक हेमिस्फेरिकल बोल है, तो उसका थिकनेस क्या हो जाएगा? कैपिटल R माइनस स्मॉल r। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2/3 पाई कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। और टोटल सरफेस एरिया पाई इंटू 3r स्क्वायर प्लस पाई इंटू 3 कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर।
प्रिज्म की बात करते हैं, ये सब कभी कभार आता है क्वेश्चन, लेकिन पढ़ लेते हैं। प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। लैटरल सरफेस एरिया प्रिज्म का क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। और टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म का क्या होता है? लैटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म का क्या होता है? लैटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। पिरामिड का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। लैटरल सरफेस एरिया कितना होता है? हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू एल, यानी कि हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। अगर वो स्क्वायर बेस पिरामिड है तो एल स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4। अगर स्क्वायर बेस पिरामिड है तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4। ई क्या है? स्लैंट एज है, तो स्लैंट एज निकालने का फॉर्मूला क्या है? ई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। और एक और फॉर्मूला है ई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस्ड पिरामिड है तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस्ड पिरामिड है तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ई स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और ई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। हमें पता है कैपिटल आर इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए अपॉन √3 होता है, स्मॉल आर ए अपॉन 2√3 होता है। तो एक और बार देख लेते हैं। प्रिज्म का वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। लैटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया लैटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। ये प्रिज्म का है। पिरामिड का देखें तो पिरामिड का वॉल्यूम हाफ इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। लैटरल सरफेस एरिया हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। और टोटल सरफेस एरिया पिरामिड का लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया इंटू बेस। अगर स्क्वायर बेस पिरामिड है तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। ई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। और अगर इक्विलेटरल बेस्ड पिरामिड है तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। सो इस प्रकार से हमारा 30 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए हैं। तो कॉन्सेप्ट हमने रिवीजन कर लिया है मैथ्स के। तो हमने 10th लेवल के एडवांस मैथ्स प्लस अरिथमेटिक मैथ्स का सारे के सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया है। इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स अगर हमें करना पड़ा एग्ज़ाम्स के लिए, सीमेट के लिए, तो हम अलग से कर लेंगे। बट इतना चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट दिमाग में रहे तो बात बन जाएगी। ओके, hope you like it. So if you like the analysis, do not subscribe. Thank you.